नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज बात करने वाला हूँ कोरोना और लॉकडाउन के बारे में। मार्च का महीना हम सभी को याद है, जब पहली बार हमारे देश ने लॉकडाउन का सामना किया। बड़ा ही विकट सा परिस्थिति था सबके सामने, चाहे वो सरकार हो या आम जनता हो या व्यापारी वर्ग हो, सबके लिए। अब लॉकडाउन किया गया। अब उसके पीछे वजह तो स्पष्ट है, कोरोना महामारी। अब कोरोना महामारी जब से आया है तब से लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन जैसे जो शब्द हैं अक्सर हम लोगों को सुनने में आता है। अब सवाल ये है कि ये सब जो शब्द है हम लोग शायद ज़िंदगी में पहली बार हम लोग सभी लोग सुने होंगे, कम से कम लॉकडाउन और क्वारंटाइन। अब ये शब्द कहाँ से आया? क्या किसी भारतीय कानून से आया या बाहर से आया? तो देखिए, ये जो शब्द है इंडिया का नहीं है, ये इंडिया से बाहर से आया हुआ शब्द है। और भारत के किसी कानून में इस तरह का जो शब्द है क्वारंटाइन, लॉकडाउन, इनका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जो लॉकडाउन किया गया है, जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है, आइसोलेशन का व्यवस्था है, उसके पीछे जो कानून जिम्मेदार है, जो कानून इसके पीछे है, वो है महामारी अधिनियम 1897, यानी कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। अब देखिए, महामारी को अंग्रेजी में दो वर्ड होता है महामारी के लिए, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। अब एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक यानी कि पूरा दुनिया का एक बड़े हिस्से में अगर कोई बीमारी अचानक से फैल जाता है, जिस तरह से कोरोना फैला, तो वो पैंडेमिक है। और किसी एक देश में या किसी एक छोटे से एरिया में अगर फैलता है कोई महामारी, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। हिंदी दोनों का महामारी ही होता है। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए, अभी जो परिस्थितियाँ महामारी की वजह से आया है और सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन किया है, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को एक सामाजिक आपातकाल का भी घोषणा, मतलब उन्होंने नाम दिया। और वैसे परिस्थिति में कई तरह का मानसिक और शारीरिक समस्याओं को भी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लॉकडाउन और क्वारंटाइन काफ़ी आवश्यक था ताकि महामारी का फैलाव समाज के बड़े वर्ग में न हो सके, और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी अभी तक मिला है। तो एक जो अधिनियम है वो है महामारी अधिनियम 1897। फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, वो भी अभी लागू है। और इसके अलावा कई देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू जो लागू होता है वो ये धारा 144 है CRPC का। तो ये 3 कानून जो है काफ़ी अभी चर्चा में है जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ है। यहाँ पर हम मेनली ज़्यादातर बात करेंगे महामारी अधिनियम के बारे में 1897, क्योंकि जो लॉकडाउन है ये इसी अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, हाँ, लॉकडाउन नामक शब्द इस अधिनियम में वर्णित नहीं है, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम इसका कहानी भी देखते हैं कि आखिर जो ये महामारी अधिनियम है ये आया क्यों। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने लाया। अंग्रेजी सरकार ने प्लेग महामारी के फैलाव को रोकने के लिए 1897 में इस कानून को लाया था। ठीक है, हालांकि अंग्रेज़ों ने इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस कानून का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज अंग्रेज करते थे। महामारी के नाम पे, कुछ फेक महामारी के नाम पे भी अंग्रेज इसका प्रयोग करते थे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने में। तो वो तो अंग्रेज़ थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरह से अंग्रेज़ों के ही बनाए गए इस कानून का प्रयोग किया और लाखों भारतीयों का जान बचाया, ये एक अनोखा उदाहरण है स्वतंत्रता संग्राम के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका क्रियान्वयन भी किया गया। देखिए, कोई भी जो कानून होता है, कानून कितना भी अच्छा हो, ऐसे महामारी अधिनियम कानून भी बहुत अच्छा है, बस छोटा सा ही कानून है, 4 ही इसमें धाराएं हैं, हम देखेंगे इन चारों को। तो कानून तो ये अच्छा ही है, ठीक ठाक है, महामारी रोकने के लिए है और बहुत प्रभावी भी रहा है।
सबसे बड़ा बात है कि कोई भी कानून तब तक उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जब तक उसका ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन अच्छा ना हो। और इसका क्रियान्वयन अभी तक जो पिछला मार्च से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 3-4 महीना हो चुका है, अच्छा से क्रियान्वयन भी इसका हो रहा है। और आम नागरिक भी, अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को आम नागरिक भी समझ रहे हैं। तो अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इसकी विभिन्न धाराओं को देखते हैं। तो जो महामारी अधिनियम 1897 है, इसका पहला धारा क्या है? इसका पहला धारा है कि राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि उसके किसी भाग में या पूरे राज्य में अगर कोई खतरनाक महामारी फैल रही है या फैलने की आशंका हो, तो ये धारा सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार लगा सकती है, या कुछ दूसरा अन्य उपाय भी सरकार कर सकती है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन जो कानून है वो भी लागू कर दिया गया है, कहीं कहीं CRPC का 144 भी लागू कर दिया गया है। तो ये सेक्शन 1 है। और उस समय राज्य यानी कि अब ब्रिटिश प्रोविंसों के लिए कहा जाता होगा, ठीक है। और यही नहीं, इसमें क्या होता है, निचले स्तर के अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर एक निचले स्तर के अधिकारी तक सबको काफ़ी राइट मिल जाता है इसमें, ठीक है। अब DM अगर चाहेंगे तो अपने ज़िला में वो लॉकडाउन लगा सकते हैं महामारी अधिनियम के ही तहत। तो ये सेक्शन 1 था महामारी अधिनियम का। अब जरा आगे बात करते हैं सेक्शन 2 का, यानी धारा 2 इसका क्या कहता है। इसका धारा 2 ये कहता है कि अगर राज्य सरकार को लगे कि रेल, बंदरगाह या किसी भी तरह का यातायात से महामारी का प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रसारित हो रहा है महामारी, तो राज्य सरकार इस तरह की यात्राओं को रोक सकता है। या सरकार को अगर ऐसा लगता है कि किसी इलाका में, या किसी अधिकारी को ऐसा लगता है कि किसी इलाका में महामारी फैल सकता है, तो वहाँ पर लोगों को कह दिया जाएगा कि आप अपने घरों से ना निकलें, जिसको क्वारंटाइन कह रहे हैं आजकल। अब नाम नहीं है एग्जैक्ट क्वारंटाइन सेक्शन 2 में, बट है तो क्वारंटाइन ही। आप बात को समझ लीजिए। और यही नहीं, किसी संदिग्ध का सरकार जांच भी करवा सकता है अगर लग रहा है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति महामारी से ग्रसित है और महामारी फैला सकता है। और ये था सेक्शन 2 का, ये सॉरी B था। 2 का ये जो A है वो, उसको देखते हैं वो क्या है। वहाँ पर भारत सरकार के नाम से यही बात कहा गया है कि अगर भारत सरकार को लगता है कि अगर महामारी फैल रहा है या महामारी फैलने का कोई संभावना है, तो वो भी इस कानून को लगा सकता है, ठीक है। यानी राज्य सरकार, कहीं भारत सरकार के नाम से ये सब बातों को कहा गया है। इसका धारा 3 को देखते हैं। इसका धारा 3 में है कि अगर कोई व्यक्ति महामारी के संदर्भ में सरकारी आदेशों का अवहेलना करता है, तो इंडियन पिनल कोड 1860 के धारा 188 के तहत उस पर कार्रवाई होगा। अगर महामारी अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो IPC का 188 जो धारा है उसके तहत कार्रवाई होगा। सेक्शन 3 में ये बात है। सेक्शन 4 में देखिए क्या बात है। सेक्शन 4 में ये बात है कि जो अधिकारी किसी के खिलाफ एक्शन लेता है महामारी अधिनियम के अंतर्गत, महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेता है अगर कोई अधिकारी, तो उस अधिकारी को लीगल प्रोटेक्शन देता है ये कानून। इसका धारा 4 में है, यानी उस अधिकारी के खिलाफ आगे कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये है, तो ये 4 इसका धाराएं हैं, 4 धारा है इस कानून में। छोटा सा अधिनियम है, लेकिन आज यही छोटा सा जो कानून है महामारी अधिनियम कानून, आज सरकारों को विशेष अधिकार देता है कि वो लॉकडाउन, क्वारंटाइन जैसी व्यवस्थाओं को करें। और देखिए एक बात और, पूर्ण लॉकडाउन तो खैर संभव नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जिस तरह से रहा है अभी तक काफ़ी प्रभावी रहा है। क्वारंटाइन की जहाँ तक बात है, यानी कि अपने आप को रूम के अंदर मतलब समेटना, और ताकि किसी के संपर्क में हम ना आए, तो भारत में होम क्वारंटाइन भी मुश्किल है। अब छोटे छोटे घर होते हैं, एक ही घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं, और सेपरेट जो शौचालय प्रसाधन भी मुश्किल हो जाता है। तो एक बड़े भारतीय आबादी के लिए होम क्वारंटाइन काफ़ी मुश्किल सा है। बट अभी तक ओवरऑल अच्छा इसमें सरकार का योगदान रहा है। अच्छा, एक सवाल और, क्या ये कानून हाल फिलहाल कभी लगा है? तो ये कानून पुणे में लगाया गया था। पुणे के कुछ क्षेत्रों में जब स्वाइन फ्लू फैला था,
2009 की बात है, तो इसका सेक्शन 2 को लगाया था। अब पुणे के आसपास लगाया था ताकि सामुदायिक फैलाव ना हो सके। और हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़ा ये खुशी का ही बात कहिए कि कोरोना का भी सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है, और ICMR का ये कहना है। और इसमें लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, जो अस्पताल हैं उनकी एक भूमिका रहा है। तो सब कुछ मिला जुला कर एक अच्छा प्रयास अभी तक रहा है। तो अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो कोरोना है और कोरोना की वजह से कैसे लॉकडाउन किया गया, और लॉकडाउन, क्वारंटाइन, ये सब किस कानून के तहत किया गया। तो थैंक यू।